पूज्य प्रवर के चरणों में सत बंदन। यहाँ विराजित विद्वान मुनि श्री जिनेश कुमार जी, मुनि श्री परमानंद जी, मुनि श्री कुणाल कुमार जी को सह हृदय बंदन। यहाँ उपस्थित टोलीगंज सभा के अध्यक्ष अशोक जी, मंत्री राजीव जी, निवासीगण, यहाँ उपस्थित धर्मपरायण श्रावक श्राविकाएँ, सादर जय जिनेन्द्र। आज कैम्ब्रिज का ये प्रांगण मुनिश्री आपके चरण रज को पा धन्य हो गया है। आपकी यहाँ उपस्थिति धर्म प्रवाह को न केवल बढ़ा रही है बल्कि एक अत्यंत पॉजिटिव वातावरण का निर्माण कर रही है। मुनिवर, आपका नाम ही आपको परिभाषित करता है। आपके नाम का एक अर्थ है लॉर्ड ऑफ विक्टर्स, तो दूसरा फुल ऑफ एनर्जी एंड कॉन्स्टेंटली मूविंग, यानी आप खुद एनर्जी से भरपूर तो हैं ही बल्कि आप विजेताओं के निर्माता भी हैं, जो सही अर्थ में आपके नाम को चरितार्थ कर रहा है। यहाँ उपस्थित दूसरे मुनि श्री परमानंद जी, यानी आपकी उपस्थिति यहाँ के वातावरण को आनंदमय बना रही है। परमानंद की अनुभूति उसी समय होती है जब आत्मा का जुड़ाव परमात्मा से होता है। कुणाल मुनि श्री जो अभी पधारेंगे, कुणाल यानी लोटस, ए सिंबल ऑफ प्योरिटी। आप अपने नामानुसार ही प्रत्येक वस्तु में सुंदरता देखते हैं। आपकी गायनशैली पूरे वातावरण को धर्ममय बना देती है। मैं पूरे श्रावक समाज की तथा कैम्ब्रिज परिवार की तरफ से आपका सहृदय अभिनंदन करता हूं। मैं यहाँ उपस्थित सभी श्रावक श्रावकियों का स्वागत करता हूं एवं अभिनंदन करता हूं। मैं कैम्ब्रिज परिवार का भी स्वागत अभिनंदन करता हूं। प्रदीप जी, भट्टाचार्य जी साहब तथा अन्य व्यक्तित्वगण, आप लोगों की उपस्थिति मेरे भरोसे को एक नया बल प्रदान कर रही है। यहाँ उपस्थित मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के रजिस्ट्रार साहू जी भी हैं, अपने बहुमूल्य समय से समय निकाल के वहाँ उपस्थित हुए हैं। धर्म संसद को मूल्यांकित कर यह धर्म संसद को मूल्यांकित करता है। यहाँ हमारे बागड़ी जी भी हैं जो जॉइंट डायरेक्टर थे, एक दिन पहले ही रिटायर्ड हुए हैं। इन्होंने कहा था कि मैं मंगलिक सुन के ही अपनी नई इनिंग्स चालू करूँगा। बागड़ी जी एक बार खड़े होइए। तो क्या और बोले कि मैं मंगलिक सुन के, जब आपके यहाँ आ रहे हैं तो मंगलिक सुन के अपनी नई इनिंग्स चालू करूँगा। साहू जी, ये कंपनियों के रजिस्ट्रार हैं। रजिस्ट्रार दो प्रकार के होते हैं, एक कंपनी बनाते हैं, एक कंपनियां ख़त्म करते हैं। अभी ये इनका इंचार्ज है कि जो कंपनियों को ख़त्म करने का इंचार्ज इनके पास है। तो मैं सभी श्रावकगण करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। शंकर जी ब्रिज के हमारे ये रेसिडेंशियल कैंपस पे और इस तरह के जो धार्मिक ये इवेंट्स होते हैं, उसका एक ही लाभ मुझे नज़र आता है कि रिलीजियस वैल्यूज़ को हम किस तरह हमारे जीवन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो मुझे मेरा जो एक्सपेक्टेशन है इस सभा से, और आप सब यहाँ पे जो आए हैं, तो ये कम्युनिटी एनवायरनमेंट में रिलीजियस वैल्यूज़ को सुनना और जो अपने लाइफ में इस तरह के जो प्रवचन के जो वैल्यूज़ हैं वो जी रहे हैं, ही इज़ एक्चुअली लिविंग दैट दोज वैल्यूज़ इन हिज लाइफ। सो इट्स अ ग्रेट इंस्पिरेशन। तो यही कह के और मैं इस इवेंट को आई विश ऑल द सक्सेस सो दैट ऑल ऑफ अस वी कैन टेक बैक लॉट ऑफ वैल्यूज़ टू इम्प्लीमेंट इन आवर लाइफ। थैंक यू वेरी मच। मंदामी, सर्वप्रथम मैं मुनि श्री जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करता हूँ कि आपने आज हमारे घर पर विराज कर सेनात्र का लाभ दिलाया। और फिर धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे टोलीगंज सभा को, जिन्होंने हमारे घर का चयन किया और आज हमें मौका दिया। मथेन मंदामी, मेरा कहना एक ही है कि ये टोलीगंज सभा बहुत ऊर्जावान सभा है। अभी कलकत्ता में 4 जगह चातुर्मास होते हैं और 5वां अक्सर बहुत लकी होता है। यहाँ हमारे क्षेत्र में सेंट्रल कमेटी से जुड़े हुए कई सदस्य हैं। मदन जी महासभा के कोषाध्यक्ष हैं, भाई अनंत बागरेचा जिसने तेऊ सेंट्रल कमेटी में 6 साल तक सेवा दी, भाई विनोद जी बागरेचा, मांग जी डागा, ऐसे ऐसे प्रेसिडेंट रहे हैं और इनमें इतनी बड़ी कैपेसिटी है
कि आने वाले वर्षों में हमारे टालीगंज सभा में भी चातुर्मास हो, यही मेरा निवेदन है। 5वां क्षेत्र और 5वां क्षेत्र बहुत लकी होता है। सारे निर्मल जी उपासक है, मैं किन किन का नाम लूँ, पुनः मथेड़ मंदामी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज सोमवार वीकडेज में इतनी अच्छी उपस्थिति ये चिन्हित करता है कि निश्चय ही हम लोग जल्दी गुरुदेव से चातुर्मास लेने में सक्षम होंगे। यहाँ पर इस क्षेत्र में मथेड़ मंदामी अनेकों मल्टी स्टोर बिल्डिंग आ रही है और उसमें बहुत तेरापंथी आ रहे हैं। पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। मथेड़ मंदामी। मैं टोली के ये बिल्डिंग के अध्यक्ष आए हैं अभी, प्रदीप जी चुड़ीवाल जी, 2 शब्द कहें बस के। जय गुरु जी, सभी उपस्थित श्रोता लोग और डिस्टिंग्विश गेस्ट, सबको मेरा नमस्कार, प्रणाम। आज ये जो कार्यक्रम मारुति जी ने यहाँ ऑर्गेनाइज करवाया है, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद और गुरु जी का विशेष रूप से धन्यवाद कि वो आज जो जहाँ के कैम्ब्रिज के प्रांगण में हम लोगों को ये अपना जो उपदेश ज्ञान हम लोगों को जो दे रहे हैं, उसके लिए हम बहुत ही आभारी हैं। और मैं बिल्डिंग की तरफ से आप सबका आदर सत्कार करता हूं और चाहता हूं कि आप हर साल इसी तरह हमारे प्रांगण में पधारें। और महामंत्री जी पधार चुके हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा 2 शब्द अब आए और आपके चल रहा है तो तैयार होने में। चरणों में वंदन। तेरा पंथ धर्म संघ के एकादशम अनुशास्ता महामनस्वी महातपस्वी परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर, जो कि वर्तमान में महाराष्ट्र की पुण्य धरा पर विराज रहे हैं, उनके चरणों में कोटि कोटि वंदन। आज मर्लिन कैम्ब्रिज बिल्डिंग में विराजित श्रद्धेय मुनिश्री जिनेश कुमार जी, श्रद्धेय मुनिश्री परमानंद जी, श्रद्धेय मुनिश्री कुणाल कुमार जी के चरणों में भावभरा वंदन। सभा में उपस्थित सभी श्रावक व श्राविकाओं को मेरा सादर जय जिनेंद्र। ये कलकत्ता का और कलकत्ता वासियों का अत्यंत सौभाग्य है कि परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर ने एक बार फिर से श्रद्धेय मुनिश्री जिनेश कुमार जी का चातुर्मास कलकत्ता उपनगर में फरमाया है। मुनिश्री ने पिछले 1 वर्ष में, लगभग 1 वर्ष में जो श्रम व परिश्रम कलकत्ता में धर्म की प्रभावना करने के लिए किया, वो अपने आप में अनुकरणीय है। और आपने कलकत्ता के पूरे श्रावक समाज में जैसे धर्म जप व तप की एक लहर सी ला दी है, और वो हमारे लिए अति सौभाग्य का काम है। मैं यही शुभकामना यहाँ पर भाई मदन जी के, हमारे महासभा के कोषाध्यक्ष, और वो भी 3री टर्म में, तो कोष की रक्षा महासभा की करते हैं और साथ साथ में बड़ी दृढ़ता के साथ अपने निर्णय करते हैं। आज उनकी इस बिल्डिंग में जहाँ उनका निवास भी है और अन्य सभी यहाँ पर विराजमान हैं, तो आज यहाँ पर मुनिश्री पधारे हैं। ये आप सबका भी सौभाग्य है, बिल्डिंग के भी सभी वासियों का सौभाग्य है कि मुनिश्री यहाँ पर प्रवचन देने हेतु पधारे हैं। और मैं यही कामना करता हूँ कि मुनिश्री के इस वर्ष के चातुर्मास की, इस वर्ष के प्रवास की हम पूरा कलकत्ता वासी लाभ लेंगे अपना आत्मकल्याण करने में, और उसके साथ साथ पूरे 13 पंथ धर्म संघ की प्रभावना पूरे देश भर में, विदेशों में जिस तरह से गूंज रही है, वो भी गुंजायमान होगी। एक विशेष बात मैं बताना चाहूँगा, मैं मर्यादा महोत्सव के समय पर उपस्थित था और जब कलकत्ता का नाम आया तो परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर ने कहा कि बहुत अच्छा काम हो रहा है, और आप श्री का नाम भी लिया, मुंशी परमानंद जी का नाम भी लिया और कुणाल मुनि का भी नाम लिया। एक्चुअली में वो अपने आप में एक अलग सा था। अन्य चतुर्मास फरमाए जा रहे थे, लेकिन सिंगाड़े में कौन से संत हैं, किस प्रकार से क्या कार्य हो रहा है, तो परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर का भी विशेष आशीर्वाद मुनिश्री के ऊपर है। और ये हम सब लोगों के लिए भी एक समझने की बात है कि मुनिश्री के जिस प्रकार से परिश्रम करके मुनिश्री ने जो कार्य कलकत्ता में किया है, उसका आकलन परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर के मन में भी कितना स्पष्ट है, और उसी के कारण ही आज कलकत्ता वापिस चतुर्मास मुनिश्री का फरमाया। तो हम सब मुनिश्री के इस प्रवास का लाभ लें इन्हीं भावनाओं के साथ। ओम अरहम। साहब से अनुरोध करूंगा कि को प्रणाम और पुण्य आत्मा के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। मैं अपने दिल से कहता हूँ, मरोठी जी ने जब मुझे बताया
मेरी इच्छा तो 1 साल से थी महाराज जी से मिलने की, लेकिन सौभाग्य जो है आज मुझे मिला। और जैसे ही इन्होंने बताया तो कल शाम से बताया और मैं मतलब नींद में भी महाराज से जुड़ गया। मैं मतलब ये यहाँ उपस्थित हुआ हूँ फिज़िकली, लेकिन मैं रात से सफ़र कर रहा हूँ और मुझे अच्छे से मालूम है कि ये पुण्य आत्मा का आशीर्वाद मेरे साथ हमेशा रहेगा। धन्यवाद। मैं कलकत्ता में 10-20 साल जो ना से रहा, लेकिन ये सुजोग जो ना मुझे जो ना आज मारुति जी से माध्यम से मिला है, तो इसलिए मारुति जी जो है ना विशेष ही धन्यवाद। और मैं पास में जो ना जैसे आपका नेबर बना हूँ, अभी एक नया घर लिया हूँ, घर का पूजा के लिए जो ना मैं यहाँ उपस्थित हूँ, बट मेरा जो पोस्टिंग है दिल्ली में है। और विशेषतः जो ना जैसे गुरु जी का जो ना जैसे आशीर्वाद चाहता हूँ कि जो ना यहाँ रहना मेरा जो है शुभमय है। और मैं सबको धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार। युग प्रधान महाश्रमण जी को भाव भरा वंदन। यहाँ विराजित मुनि श्री जिनेश कुमार जी, मुनि श्री परमानंद जी, मुनि श्री मणि कुमार जी को मथेण बंदामी, कुणाल कुमार जी को मथेण बंदामी, और यहाँ उपस्थित सभी श्रावक समाज को जय जिनेंद्र। मुनि श्री ने अपने महती कृपा करके अपने टालीगंज क्षेत्र में प्रवास और का समय दिया है, इसके लिए हम सभी मुनि श्री के बहुत प्रति कृतज्ञ हैं। तथा यहाँ आप सभी यहाँ पर जो टालीगंज प्रवासी हैं उनको आपको सभी को सभी सूचना दे दी गई है। यहाँ मुनि श्री का 10 दिन का प्रवास है अपने क्षेत्र में, तो मैं यही चाहता हूँ कि आप सभी मुनि श्री का प्रवचन सभी सेवा लाभ लेवें। यही है, हर प्रोग्राम में आपको समय समय पर भी फिर जो भी प्रोग्राम होगा आपको बता दिया जाएगा। विशेषकर 8 तारीख को यहाँ रानी कुठी में राजीव जी सिंघी के घर पे महिला मंडल का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का प्रोग्राम है। उसमें सभी महिलाओं से अनुरोध है कि सभी उपस्थित रहें। अच्छा प्रोग्राम है मुनि श्री का। और 10 तारीख को साउथ सिटी इंटरनेशनल स्कूल का ऑडिटोरियम में अणुवर्त समिति का भी बड़ा प्रोग्राम है, तो उसी में सबको आप सभी से निवेदन है कि सभी उपस्थित रहें। ओम आराम। मेंबर भी हमारी कैम्ब्रिज की बोले तो मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट सविता अग्रवाल से अनुरोध करता हूँ, आए 2 शब्द कहें। जी आए हैं और हम लोग सब लोग को एक चांस मिला है इनको सुनने का, एंड इसी तरह से इनकी कृपा बनी रहे हम सब पे। धन्यवाद। मुनि श्री कुणाल कुमार जी से अनुरोध करूंगा अपनी गीति का। धनंदास्था के धाम युग प्रधान महातपस्वी आचार्य श्री महाश्रमण जी के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। श्रद्धेय मुनिश्री के पावन चरणों में भाव भरा वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित गणमान्य व्यक्तिगण एवं समस्त श्रावक श्राविकागण। संतों का आगमन बादल की तरह होता है। बादल आता है, बरसता है और चला जाता है। जो लोग जागरूक होते हैं वो पानी का संचय कर लेते हैं। जो उपजाऊ भूमि होती है वहाँ पर फसल लहला उठती है। ठीक उसी प्रकार संत भी आते हैं, ज्ञान की वर्षा करते हैं। जो लोग जागरूक होते हैं वो उनके ज्ञान से लाभ उठा लेते हैं, और जो लोग जागरूक नहीं होते हैं वो उनका लाभ नहीं उठा पाते हैं। तो संतों का आगमन जैसे बादल बिना भेदभाव के सभी जगह बरसता है, उसी प्रकार संत भी सभी क्षेत्रों में सभी लोगों से बिना भेदभाव के ज्ञान की वर्षा करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और उनसे जीवन के उत्थान के लिए प्रेरित करते हैं। इस भारतवर्ष में अनेक महर्षि हुए हैं, अनेक महान पुरुष हुए हैं। उन्हीं श्रृंखला में एक नाम भगवान महावीर का नाम आता है। भगवान महावीर एक अलौकिक पुरुष थे। उन्होंने अपनी ज्ञान चेतना से इस भारतवर्ष को पावन किया और जन जन को
ज्ञान का रसपान कराया। उन्होंने स्वस्थ जीवन जीने के लिए बहुत सारे सूत्र दिए। ये मानव जाति सुख शांति के साथ रह सके और अपने आत्मा का कल्याण कर सके, इसलिए उन्होंने उपदेश दिया। उन्होंने एक सूत्र दिया, अनाग्रह। जीवन में अनाग्रह का भाव होना चाहिए। जहाँ पर आग्रह होता है वहाँ पर द्वंद्व होता है, वहाँ पर लड़ाई होती है, वहाँ पर खींचातान होता है। और जहाँ पर अनाग्रह की भावना जागृत होती है वहाँ पर आपसी समन्वय सिद्ध हो जाता है और सौहार्द का भाव स्थापित हो जाता है। दो चींटियाँ थी, एक चीनी के पहाड़ पर रहने वाली और एक नमक के पहाड़ पर रहने वाली। चीनी के पहाड़ पर रहने वाली चींटी एक दिन नमक के पहाड़ पर रहने वाली चींटी की यहाँ पर गई और उसका हालचाल पूछा कि तुम्हारा हालचाल क्या है। तो नमक के पहाड़ वाली चींटी ने कहा, और तो सब ठीक है परंतु मेरा मुंह हमेशा खारा बना रहता है। तो चीनी के पहाड़ वाली चींटी ने कहा कि तुम्हारा मुंह यहाँ खारा रहता है, चल मेरे घर चल, वहाँ तुम्हारा मुंह मीठा हो जाएगा। तो वह उस चींटी को लेकर अपने घर आई और वहाँ पर आने के बाद उसने कहा कि तुम्हारा मुंह मीठा हुआ कि नहीं हुआ। तो नमक के पहाड़ वाली बोली कि नहीं, मेरा तो मुंह मीठा नहीं हुआ, अभी भी मेरा मुंह खारा बना हुआ है। तब चीनी के पहाड़ वाली चींटी ने कहा, पहले तुम्हारा मुंह दिखा, मुंह में क्या है। उसने देखा उसके मुंह में तो नमक की डली भरी हुई है। अरे ये नमक की डली छोड़ेगी तब मुंह मीठा होगा, नमक की डली तो मुंह में लेके आई है, फिर मीठा कैसे होगा। पहले इसको छोड़, इसको निकाल और फिर चीनी खा, फिर देख तेरा मुंह मीठा होता है कि नहीं होता है। उसने नमक की डली छोड़ी, चीनी खाई, तब उसका भी मुंह मीठा हो गया। तो जब तक व्यक्ति आग्रह के नमक की डली मुंह में डाले रहते हैं तब तक उनके जीवन में मिठास नहीं आ सकती। आग्रह से मुक्त बनना जरूरी है। आग्रह कौन सा आग्रह? जो असत्य के प्रति आग्रह है, जो आग्रह विनाश की ओर ले जाने वाला आग्रह है, उस आग्रह से मुक्त होंगे, अनाग्रह की चेतना विकसित होगी, तब व्यक्ति स्वस्थ जीवन जी पाएगा। सभी सामूहिक जीवन जीते हैं, परिवार में जीते हैं, समाज में जीते हैं, या व्यापार में जीते हैं, या अपने काम धंधे के साथ लोगों के समूह के साथ जीवन जीते हैं। तो समूह के साथ जीवन जीने वालों के लिए जरूरी है कि उनकी अनाग्रह की चेतना विकसित हो। जहाँ पर अनाग्रह की चेतना विकसित होगी वहाँ पर अपने आप सौहार्द और शांतिपूर्ण ढंग से कार्य संपन्न होगा। और जहाँ पर आग्रह रहेगा वहाँ पर शांति नहीं रह सकती, वहाँ पर खींचातान होगी। तो भगवान महावीर ने अनाग्रह की चेतना को विकसित करने का संदेश दिया। दूसरा जो संदेश है वह है अनासक्ति। व्यक्ति के जीवन में अनासक्ति का विकास हो। अलग अलग वृत्तियां होती है, किसी की लोभ की वृत्ति होती है, किसी के काम की वृत्ति होती है, किसी के क्रोध की वृत्ति होती है, किसी के मान अभिमान की वृत्ति होती है, बहुत सारी वृत्तियां होती है। तो उन वृत्तियों पर लगाम कसने के लिए बताया गया कि अनासक्ति की भावना को विकसित करें, किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति आसक्त नहीं बने। जो लोग आसक्त बन जाते हैं वो लोग अपने जीवन को खतरे में डाल देते हैं। हमारा जो जीवन है सिर्फ इस शरीर तक ही जीवन नहीं है, इस शरीर के बाद भी जीवन है, इस शरीर से पहले भी जीवन था। तो हमारा जीवन, आगामी जीवन, वर्तमान जीवन दोनों अच्छे बने, उसके लिए जरूरी है कि कमल की तरह निर्लिप्त रहना सीखें। कोई धनबल के साथ जीता है और कोई जनबल के साथ जीता, पर उनसे निर्लिप्त रहना जरूरी है। कमल कीचड़ में रहता हुआ भी ऊपर खिलता है, कीचड़ से लिप्त नहीं होता। उसी प्रकार जहाँ भी रहे वो कमल की तरह रहने का प्रयास करें, तो आपका जीवन है वो बेदाग जीवन रहेगा और स्वच्छ और श्रेष्ठ जीवन रहेगा। हमारा जो जीवन हमें प्राप्त हुआ है वह दाग लगाने के लिए नहीं। बच्चा जब जन्म लेता है तो पवित्र, सरल और कितना प्यारा सा लगता है, परंतु जैसे जैसे बड़ा होता है उसके भीतर विकृतियां जन्म लेने लगती है। तो उन विकृतियों से बचने के लिए जरूरी है कि अनासक्ति की भावना का विकास हो। अनासक्ति की भावना विकसित होगी तब व्यक्ति स्वस्थ जीवन जी सकता है। तीसरा जो आकार दिया वह है अनावेश। आवेश जो है बहुत बड़े कार्य को बिगाड़ देता है। छोटे छोटे बातों में गुस्सा आ जाता है, कुछ लोग
झगड़े की मनोवृत्ति के होते हैं तो झगड़ा करने लग जाते हैं, उदार नहीं होते हैं। आवेश कब आता है? जब व्यक्ति के भीतर अभिमान अधिक होता है, उदारता नहीं होती है, तब आवेश शीघ्रता के साथ आता है। तो जो उदार बनना सीख लेता है और जो अभिमान को घोण कर विनम्रता को अपना लेता है तो उसके भीतर अनावेश की भावना जागृत होती है, और अनावेश जब जागृत होता है तब उसके जीवन में शांति स्थापित होती है। तो अनावेश की चेतना को जगाना बहुत जरूरी है। अनावेश की चेतना जागने से सामंजस्य स्थापित हो सकता है। पति और पत्नी में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया, और झगड़ा होता है, सबसे पहला स्टेप यही उठाया जाता है कि बोलना बंद कर दिया। अब क्या करें? अब घर में 2 ही जने हैं, बच्चे तो बाहर पढ़ते हैं, और बोलना बंद कर दिया तो काम कैसे चलेगा? परंतु दिन भर तो जैसे तैसे निकाल दिया। रात हो गई, पति ने सोचा बोलना नहीं है, मैं पहले क्यों बोलूं? पत्नी ने सोचा पहले मैं क्यों बोलूं? पति ने अब सुबह फ्लाइट से जाना था, दिल्ली जाना था, सुबह 4 बजे की फ़्लाइट थी, तो पत्नी को एक कागज़ में चिट्ठी में लिख कर दे दिया, सुबह 3 बजे मुझे उठा देना, 4 बजे मुझे घर से निकलना है और 6 बजे की फ़्लाइट है। कागज़ में लिख के पत्नी को चिट्ठी दे दी। पत्नी ने कहा ठीक है, अच्छा काम भी कराना है और बोलना भी नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं। सुबह पति उठता है, उठते जैसे ही घड़ी देखता है तो घड़ी में 8 बज गए। अरे भाई घड़ी में 8 बज गए, मुझे उठाया नहीं। उसने इशारा किया, टाइम देखो, मुझे उठाया नहीं। तो पत्नी ने इशारे से कहा कि अपने सिराने पे देखो, चिट्ठी लिखी हुई है, पतिदेव 3 बज गए, उठ जाओ। चिट्ठी में लिख के रख दिया कि 3 बज गए, उठ जाओ, परंतु पति को तो पता ही नहीं चला, नींद आ गई, उठा ही नहीं। तो कहने का तात्पर्य है, पतिदेव ने भी समझ लिया, पत्नी ने भी समझ लिया कि बिना बोले सामूहिक जीवन निभ नहीं सकता है। साथ में रहना है तो बोलना भी पड़ेगा, कहना भी पड़ेगा, सुनना भी पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा। गुस्सा रख करके साथ में शांति के साथ जी नहीं सकते। इसलिए अनावेश की साधना जरूरी है, और दोनों ने पुनः वापिस बोलना शुरू कर दिया। तो कहने का तात्पर्य, अनावेश हमारे जीवन में जब स्थापित होता है तब हमारा जीवन बहुत शांतिमय और सौहार्दमय बन जाता है। तो आज मुनिश्री का यहाँ पदार्पण हुआ। टोलीगंज क्षेत्र में चातुर्मास के बाद प्रथम बार पदार्पण हुआ है। चातुर्मास से पहले पधारे थे और उसके बाद अब पुनः यहाँ पर पदार्पण हुआ है, और टोलीगंज वासियों ने स्वागत किया, और कैम्ब्रिज में मुनिश्री का पदार्पण हुआ है तो सभी ने स्वागत किया। मैं सभी के प्रति ये मंगल कामना करता हूँ। जब जब भी साधु संतों के आगमन का अवसर प्राप्त हो तो अवश्य ही उनका मार्गदर्शन लेना चाहिए और ज्ञान चर्चा करनी चाहिए, जिससे हमारे भीतर में कोई भ्रांतियाँ वगैरह हैं तो वो दूर हो जाए और हमारी आगे की राह आसान बन जाए। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ ओम आरहम। चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, गणमान्य व्यक्ति, भाइयों और बहनों, भगवान महावीर की वाणी है, अनुत्तरं धम्म मीणं ज्ञानं। जिन भगवान द्वारा परोपित धर्म सर्वश्रेष्ठ है। धर्म कहता है वीतराग बनो, धर्म कहता है स्वस्थ बनो, धर्म कहता है मध्यस्थ बनो, धर्म कहता है अलमस्त रहो। जो व्यक्ति अपने जीवन को निर्मल बनाना चाहता है, अपने जीवन को खुशहाली से भरना चाहता है, तो वह 4 सूत्रों की आराधना करे। पहला है उपशम की साधना करे। ये जीवन बहुमूल्य है, अमूल्य है, अनमोल है। हर प्राणी को मनुष्य का भाव प्राप्त नहीं होता है। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो संपूर्ण रूप से अपना विकास कर सकता है और वीतराग बन सकता है। तो उसके लिए उपशम की साधना जरूरी है। चेहरा बहुत सुंदर है, नाक नहीं है तो चेहरे का कोई मूल्य नहीं है। सरोवर बहुत बढ़िया बनाया, यदि पानी नहीं है
उस सरोवर का कोई मूल्य नहीं है। मकान बहुत बढ़िया बनाया, खिड़कियां नहीं है, उस मकान का कोई मूल्य नहीं है। उसी प्रकार जीवन में सब कुछ है, यदि उपशम का भाव नहीं है, उपशम की साधना नहीं है, क्षमा की साधना नहीं है, तो वो मनुष्य होते हुए भी पशु के समान है। तो जीवन यदि श्रेष्ठ बनाना, जीवन को अच्छा बनाना है और प्रज्ञा को जागृत करना, पन्ना समीक है, प्रज्ञा को जागृत करना है, तो सबसे पहले उपशम की साधना। बार बार भावना भाव, मेरे जीवन में कोई भी प्रकार का क्रोध नहीं आए, अनंतानुबंधी क्रोध, अप्रत्याकांत प्रत्याकांत संज्वलन जो क्रोध है, कोई प्रकार का क्रोध नहीं आए। मैं हर परिस्थिति में उपशम की साधना करूं। और जो व्यक्ति उपशम की साधना करता है, उसका आभा मंडल निर्मल होता है, उसका मन पवित्र होता है, वृत्तियों में परिष्कार आता है और आसपास का वातावरण सुंदर हो जाता है। दूसरा जो सूत्र बताया गया बहुत सुंदर है। जीवन को अच्छा बनाना है, वीतरागता की ओर बढ़ना है, तो संयम की साधना करना है। हर प्रवृत्ति में संयम होना चाहिए। खाने में, पीने में, बोलने में, चलने में, उठने में, रहने में, कहने में, हर प्रवृत्ति में संयम। संयम का अर्थ गुरुदेव तुलसी ने बताया, निष्पल शासन फिर अनुशासन, आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल, इंद्रिय और मन का निग्रह संयम है। पास आश्रय से उपरत होना संयम है। संयम किसका करना? आहार का संयम करना है, शरीर का संयम करना, इंद्रियों का संयम करना, श्वासोश्वास का संयम करना, भाषा का संयम करना और मन का संयम करना है। आहार का संयम वो कठिन काम है। जब भी सामने माल दिखता है और आने दो, अरे माल पराया है, पेड़ तो अपना है। वो ये सोचता है कि वापिस ये माल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जिस सेठ जो हमें नाश्ता करा रहा है वो ऐसे ही एक नंबर का कंजूस है, और आज बड़ी मुश्किल से तो ये रसगुल्ला राजभोग बंगाल का संदेश मिल रहा है, क्यों छोड़े। कभी भी ऐसा भाव नहीं आना। यदि ऐसा भाव आता है तो आप अपने जीवन को दुख में बना रहे हैं, सुख में नहीं बना रहे हैं, और खुशहाली से जी नहीं सकते हैं और नई वीतरागता की ओर प्रस्थान कर सकते हैं। वीतरागता की ओर प्रस्थान करना है तो आहार का संयम जरूरी है। उसमें भी तामसिक और राजसिक भोजन को छोड़ना चाहिए। जितना सात्विक भोजन होता है उसका एक अलग मूल्य होता है, और जो साधक होता है, साधना में लीन रहता है, परिवार का जो मुखिया है, समाज का जो मुखिया है, उसको तो विशेष विवेक रखना चाहिए। ऐसे ही शरीर का संयम, अनावश्यक हाथ पैर पसारना नहीं। 10 सूत्र में भी बताया है, हत संजय वाय संजय। हाथ का संयम करे, पाव का संयम। कुछ लोग होते हैं अनावश्यक हाथ पैर पसारते रहते हैं, अनावश्यक एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे को मारते रहते हैं। ये असंयम शरीर के लिए भी खतरनाक है, आत्मा के लिए भी खतरनाक है, समाज के लिए भी खतरनाक है। इसलिए शरीर का संयम जरूरी है। तीसरा है इंद्रियों का संयम। हमें जो 5 इंद्रियां मिली हैं, इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, इसका सदुपयोग होना चाहिए। आंखें मिली हैं तो किसी को बुरी नज़र के लिए नहीं मिली है, बुरी नज़र से देखना। आंखें जो मिली हैं संत दर्शन के लिए मिली हैं, और संतों के दर्शन करो। संतों के दर्शन करने से हमारे पाप दूर हो जाते हैं, दरिद्रता दूर हो जाती है, और वो जीव भाग्यशाली है जो संतों के दर्शन करता है। इसलिए बहुत सुंदर कहा गया है, फकीरों की निगाह में अजब तासीर होती है, और निगाह मैर की होती है तो खाक भी अक्षीर होती है। नजर पड़े तो निहाल, नहीं तो बेहाल। संतों के दर्शन कहाँ है? लोग तरसते हैं। और अभी जैसे भाई ने बताया नहीं कि संतों के दर्शन 1 साल से मेरी इच्छा थी, लेकिन इस बार अभी हुए हैं। तो ये मन में भावना होनी चाहिए कि मैं संतों के दर्शन करूं। ये आंखें मिली हैं
दर्शन के लिए मिली है, अच्छी चीज़ें देखने के लिए मिली है। ऐसे ही कान मिले हैं तो किसी की निंदा सुनने के लिए कान नहीं मिले हैं। और कान की जो शोभा है वह कुंडल से नहीं होती है, कान की जो शोभा होती है जिनवाणी सुनने से होती है। जो व्यक्ति जिनवाणी सुनता है, भगवत वाणी सुनता है, ज्ञानी जनों की वाणी सुनता है, महापुरुषों की वाणी सुनता है, तो उसके पाप दूर हो जाते हैं। बहुत सुंदर कहा गया है, पानी में रहने के बाद भी पत्थर पिघलता नहीं है, पानी में रहने के बाद भी पत्थर पिघलता नहीं है, और दूध में धोने के बाद भी कोयला उजलता नहीं है। पानी में रहने के बाद भी पत्थर पिघलता नहीं है, और दूध में धोने के बाद भी कोयला उजलता नहीं है। कितनी कलुषता भरी है जिंदगी के अंदर। 100 बार सुनने के बाद भी आदमी बदलता नहीं है, 100 बार सुनने के बाद भी आदमी बदलता नहीं है। महाराज का काम है सुनाने का, और हमारा काम है सुनने का, आना जाना कुछ नहीं है। महाराज ने बहुत सुंदर व्याख्यान दिया, अच्छी अच्छी बातें बताई, अच्छे लोगों ने अच्छी बातें बताई। कहाँ तक? जब तक आप कम्युनिटी हॉल में हैं, जैसे नीचे उतरे बस कपड़ों पर हाथ फेर दिया, कहीं रंग ना आ जाए, कहीं रंग चढ़ ना जाए, ये नहीं। हमें ये कान मिले हैं कि सुनना ही नहीं है, कि श्रद्धा ही नहीं करना है, आचरण में लाना है। ऐसे ही सूंघना, कुछ लोग है इतर आदि सूंघते फूल है, उसमें आसक्ति नहीं रखना, केवल ज्ञाता दृष्टा भाव से कार्य करना। ऐसी जीव मिली है कि जीव प्रभु भजन के लिए मिली है, न कि किसी को गाली देने के लिए। और ये जीव के 2 काम है, बाकी के एक एक काम है। कान 2 है, कान ये नहीं है, कान 2 है और सुनना 1, आंखें 2 है, देखना 1, नाक 2 है, सूंघना 1, स्पर्श 2 है, और मतलब स्पर्श करना 1 है। लेकिन रसेंद्र एक ऐसी चीज है जिनको आपकी भाषा में लाली बाई बोलते हैं। लाली बाई बोलते हैं, लाली बाई के 2 काम हैं, वाणी के 2 काम हैं, जीव के 2 काम हैं। जीव के 2 काम, एक तो खाना, एक बोलना। सारा माहौल इस पर आधारित है। यदि आप अच्छा बोलते हैं तो घर स्वर्ग में हो जाता है, और खराब बोलते हैं तो घर नरक में हो जाता है। आप अच्छा भोजन करते हैं, शरीर स्वस्थ रहता है, और खराब भोजन करते हैं, शरीर अस्वस्थ हो जाता है। तो ये जो वाणी मिली है, ये जीव जो मिली है, ये प्रभु भजन के लिए है, न कि किसी को गाली देना। ऐसे स्पर्श का भी अपना मूल्य होता है। और संतों का यदि आप स्पर्श करते हैं, क्षण स्पर्श करते हैं, तो कितनी आपको शीतलता मिलती है, कितनी सुखद की अनुभूति होती है। कि जब गुरुदेव महासमंद जी ने चरण स्पर्श की आज्ञा दी तो कितने लोग खुश हुए। अरे गुरु के चरण स्पर्श एक अलग मूल्य होता है। इंद्रियों का संयम, उसके बाद में श्वासोश्वास का संयम, श्वास का संयम भी जरूरी है। जो जल्दी श्वास लेते हैं वो जल्दी मृत्यु को प्राप्त होते हैं। जो गहरा लंबा श्वास लेते हैं और श्वास को रोक कर रखते हैं तो उनका आयुष्य भी दीर्घ हो सकता है, या जितना वो आयुष्य लेकर आया वो उतना भोग कर जाएगा। आयुष्य दीर्घ का मतलब ये नहीं वो 100 का 125 वर्ष हो जाएगा, ये नहीं है। जितना वो लेकर आया है उतना वो भोग कर जा सकता है। और श्वास यदि हम तेजी के साथ लेते हैं, जल्दी लेते हैं, तो जल्दी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। जैसे कुत्ता होता है, कुत्ता जल्दी श्वास लेता है तो उसका आयुष्य थोड़ा होता है, और कछुए का आयुष्य लंबा होता है। वो श्वास लंबा लेता है, गहरा लेता है, तो उसका एक अलग मूल्य होता है। ऐसे ही भाषा का संयम, अनावश्यक नहीं बोलना, बीच में नहीं बोलना, और किसी को कटु वचन नहीं बोलना, आक्रोश में नहीं बोलना, आग्रह युक्त भाषा नहीं बोलना, तिरस्कार युक्त भाषा नहीं बोलना, किसी के साथ में दुर्व्यवहार नहीं करना। भाषा का संयम जरूरी है। यदि आप किसी को गलत शब्द बोलते हैं तो कितना नुकसान होता है। कभी कभी वो गलत शब्द लग जाता है तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। ऐसे ही मन का संयम, अर्थात मन में कोई भी प्रकार का दुराग्रह न हो, दुर्ध्यान न आए, दुर्भावना न आए। जैसे तंदुर मात्रा का उदाहरण आता है, वो मन में कितनी दुर्भावना भाता है और मरकर वो सातवीं नारकी में जाता है। तो हमें ये मनुष्य का जन्म मिला है, और यदि इसको अच्छा बनाना है, वीतरागता की ओर प्रस्थान करना है, तो संयम जरूरी है। इसके अलावा उपकरणों का भी संयम होना चाहिए। और ये बोलते हैं दुकान का संयम, मकान का संयम, हर चीज का संयम होना चाहिए। 14 नियम आप चितारो, 14 नियम चिताने से
काफ़ी हद तक आप असंयम से बच सकते हैं। 12 वर्ष स्वीकार करने से काफ़ी हद तक आप असंयम से बच सकते हैं। तो पहला है उपशम की साधना, दूसरा है संयम, और तीसरा है जीवन को अच्छा बनाना, वीतरागता की ओर प्रस्थान करने का उपकरण है, वो है विधायक दृष्टिकोण। हमेशा पॉजिटिव भाव होना चाहिए। हमारे जो विचार है वो 2 प्रकार के हैं, एक नेगेटिव विचार है और एक पॉजिटिव विचार है। जब व्यक्ति नेगेटिव विचार में जाता है, गलत विचारों में जाता है, तब हिंसा, भोग, असंयम का भाव पैदा होता है। और जब वो सकारात्मक भाव में होता है, पॉजिटिव भाव में होता है, तो वो संयम, त्याग की ओर बढ़ता है। सारा खेल पॉजिटिव माइंड पर है। यदि हम तत्व की दृष्टि से चिंतन करें, आचार्य महाप्रज्ञ की भाषा में, कि जो पॉजिटिव चिंतन वाला होता है वो सम्यक दृष्टि होता है, और जो नेगेटिव चिंतन वाला होता है वो मिथ्या दृष्टि होता है। क्यों? नेगेटिव चिंतन वाला होगा तो उसके कषाय भी तीव्र होंगे। जब कषाय तीव्र होते हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ तीव्र होते हैं, तो वहाँ सम्यक्त्व का स्पर्श नहीं होता है और सद्बुद्धि नहीं आती है, अच्छी बुद्धि नहीं आती है, और सम्यक्त्व का स्पर्श नहीं होता है। दृष्टिकोण यदि आपका गलत है तो कभी भी आप आत्मा को शुद्ध नहीं बना सकते हैं। इसलिए हमेशा दृष्टिकोण को अच्छा बनाना, पॉजिटिव भाव रखना, और जहाँ नेगेटिव भाव है वहाँ समस्या है, दुख है, पीड़ा है, कष्ट है। जैसे उदाहरण के लिए बहुत सुंदर एक उदाहरण दिया, पति और पत्नी घर में थे। एक हंसमुख स्वभाव वाली पत्नी थी और पति गमगीन था, उदास रहने वाला। तो किसी ने कहा, आपके आपस में सामंजस्य है या नहीं, आपके आपस में अच्छा प्रेम है या नहीं, विधायक भाव एक दूसरे के प्रति है या नहीं है। उसे पत्नी ने कहा, भाई ने कहा, हमारे अच्छा विचार है, हमारे दोनों के आपस में बहुत अच्छा है, दोनों हम पॉजिटिव भाव वाले हैं, नेगेटिव भाव वाले नहीं। कैसे? कि जब कोई फंक्शन होता है, विवाह शादी का फंक्शन होता है, उस समय मैं जाती हूँ, कि मैं हंसमुख हूँ, मैं हंसती रहती हूँ और उन लोगों के बीच में बैठ जाती हूँ, गीत सुनाती हूँ, चुटकुले सुनाती हूँ, मुक्तक सुनाती हूँ। तो दूसरे लोग भी क्या सोचते हैं कि जैसे इसके घर में शादी है, इसके घर में फंक्शन है, ऐसा माहौल बना देती हूँ। और जब किसी की मौत हो जाती है तो उसमें मैं नहीं जाती हूँ, मैं मेरे पति को भेजती हूँ, मैं मेरे पति को भेजती। क्यों? मेरा पति का जो चेहरा है वो वैसा ही है। तो वो वहाँ जाकर बैठता है, इस मुद्दा में बैठता है। लोग सोचते हैं भाई इसके घर में कोई गमी हुई हो, इसके घर में कोई दुर्घटना हुई हो, जैसा प्रतीत हो रहा है। तो हमारे कोई टेंशन नहीं है, हम दोनों पॉजिटिव भाव वाले हैं। जैसी स्थिति होती है वैसा ही हम कर लेते हैं। तो पॉजिटिव भाव होगा तो सामंजस्य का भाव भी बढ़ेगा, अनासक्ति का भाव बढ़ेगा और व्यक्ति आगे बढ़ेगा। एक तो ये उदाहरण है। और दूसरा एक उदाहरण है, पति और पत्नी के बीच में झगड़ा हो गया। अब घर होता तो झगड़ा तो होता ही है, स्वाभाविक है। और पति और पत्नी के बीच में इतना तेज झगड़ा हुआ, पत्नी आवेश में आ गई। आवेश का मतलब उस वेश में नहीं रहना, उस अवस्था में नहीं रहना। और इतना तेज गुस्सा आया पत्नी को, और पत्नी ने अपने पति से कहा, तू जानवर है। क्या कहा? तू जानवर है। पति पॉजिटिव माइंड वाला था, लुक एट पॉजिटिव, अच्छा सोचने वाला था। वो बोला, वो सुंदर, तुम मेरी जान, मैं तुम्हारा वर। ये तो है। और जब वो आवेश में आई तो पहले बोली क्या कि तू जानवर है। वो हाँ, तू क्या बोली? तू जानवर है, तू जानवर, ये शब्द बोली। तब वो बोला, तू मेरी जान, मैं तुम्हारा वर हूँ। कितना सुंदर है। ये भाव सब में आ जाए तो बेड़ा पार हो जाएगा। तो ये भाव आता नहीं है। आपको कोई एक गाली सुनाता है तो वापिस 2 गाली सुनाने की भाव रखते हैं, या मन में नेगेटिव भाव, घृणा का भाव, नफरत का भाव रखते हैं। तो जहाँ नेगेटिव भाव होता है तो वहाँ फिर विकास नहीं होता है, प्रज्ञा का जागरण नहीं होता है, और वीतरागता की ओर नहीं बढ़ता है। सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है विधायक भाव, दृष्टिकोण सही, सम्यक दृष्टिकोण जिसका होगा वो व्यक्ति आगे बढ़ेगा और वीतरागता की ओर प्रस्थान करेगा। चौथा जो सूत्र बताया बहुत सुंदर है, वो ये है कि हर समय अपने आप को संतुलित रखना, मानसिक संतुलन। ये बहुत सुंदर है, मानसिक संतुलन। किसी ने आपकी प्रशंसा की, किसी ने आपकी निंदा की, दोनों स्थिति में मानसिक संतुलन रखना। आप जानते हैं, कोई नंदत कोई वंदत, जैसे कहा गया है, साधुओं को कोई वंदना करता है, साधुओं को कोई निंदा भी करता है, कोई साधुओं की प्रशंसा भी करता है, कोई साधुओं की आलोचना भी करता है, कोई गुरु को भी गाली दे देता है और कोई गुरु की प्रशंसा भी कर लेते हैं। लेकिन गुरु हर समय अपने आप को संतुलित रखते हैं।
आचार्य तुलसी के बारे में बताया जाता है। उपाध्याय अमर मुनि ने लिपिबद्ध करके कहा था कि ये तो गुरुदेव तुलसी है जिन्होंने इतना सहन किया, और इसकी जगह यदि कोई दूसरा होता तो 3 बार घुटने टेक देता। वो हर स्थिति में संतुलित रहते। गुरुदेव तुलसी लिखते हैं, मेरे को इतना सम्मान मिला है और मैं फूल सकता था, मेरी इतनी निंदा हुई तो मैं ऐसा हो सकता था, लेकिन मैं हर स्थिति में अपने आप को संतुलित रखा। कि मैं आचार्य हूँ, मैं मुखिया हूँ, तो मुझे हर स्थिति में अपने आप को संतुलित रखना जरूरी है। तो मानसिक संतुलन जरूरी है, जैसे शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक। तो यह शारीरिक स्वास्थ्य का भी अपना मूल्य होता है, मानसिक स्वास्थ्य का भी अपना मूल्य होता है। और मानसिक स्वास्थ्य कब मिलेगा? जब मानसिक संतुलन होगा। लाभ अलाभ, निंदा प्रशंसा, जन्म मरण में हर समय समता का भाव रखना। और जो जितना ज़्यादा समता का भाव रखेगा और गलत नहीं सोचेगा, अच्छा बोलेगा, कभी भी कटु नहीं बोलेगा, आवेश में नहीं आएगा, गुस्से में नहीं आएगा, तो उसकी स्थिति बहुत सुंदर रहेगी, उसका जीवन अच्छा होगा। तो ये प्रज्ञा जागरण के 4 सूत्र कह सकते हैं, श्रेष्ठ जीवन के 4 सूत्र कह सकते हैं, और वीतराग बनने के 4 सूत्र कहते हैं। तो इसलिए भगवान ने सबसे महत्वपूर्ण बात कही है कि यदि आप वीतराग बनना चाहते हैं तो हमें संयम के मार्ग पर चलना पड़ेगा। वीतराग का अर्थ क्या? बहुत सुंदर कहा गया है, जो राग देश से मुक्त है वो वीतराग है। राग देश से जो मुक्त है वो वीतराग है। और इसमें भी राग पर विजय प्राप्त करना बहुत कठिन काम होता है। देश पर विजय प्राप्त करना सरल है, क्रोध और मान पर विजय प्राप्त करना सरल होता है, तो माया लोभ पर विजय प्राप्त करना कठिन काम होता है। इसलिए आवश्यकता है हम कोई भी चीज में आसक्ति नहीं रखे और कोई भी चीज से द्वेष नहीं रखे। जो हो रहा है वो ज्ञाता दृष्टा भाव से देखे। गीता में भी बताया नहीं, ज्ञाता दृष्टा का भाव। हर स्थिति को जाने, हर स्थिति को देखे और समता की साधना करे, मानसिक संतुलन बनाए रखे। तो बस मैं इतना ही आपको कहना चाहता हूँ कि जितने भी भाई बहन बैठे हैं वे सब धर्म को आत्मसात करने की कोशिश करें। और धर्म कहता है मध्यस्थ बनो, और जो जितना ज़्यादा मध्यस्थ बनेगा, तटस्थ बनेगा, निष्पक्ष बनेगा, वो उतना ही निर्मल और शांति को प्राप्त होगा। और उसके लिए 4 सूत्रों की आप आराधना करें। उपशम की साधना, संयम का विकास, विधायक दृष्टिकोण और मानसिक संतुलन। आज हम बिहार कर टोलीगंज क्षेत्र में आए हैं, और पिछली बार भी हम आए थे और कुछ दिन रुके थे, और इस बार भी कुछ दिन यहाँ रुकने का भाव है। और आज हम यहाँ आए हैं कैम्ब्रिज, यानी हाँ, इस क्षेत्र में आए हैं। और सुबह भी अच्छी संख्या में लोग सामने आए थे, और प्रवचन में भी अच्छी संख्या में लोग आए हैं। और ऐसा कहा जाता है, फर्स्ट इम्प्रेशन लास्ट इम्प्रेशन है, नहीं करें, फर्स्ट इम्प्रेशन लास्ट इम्प्रेशन। एक अलग प्रभाव होता है, अलग प्रभाव होता है। कभी कभी क्या होता है, धीरे धीरे संख्या बढ़ती है, और कभी कभी ऐसा होता है एक साथ में संख्या बढ़ जाती है और वापिस एक साथ में संख्या कम भी हो जाती है, ऐसा भी होता है। लेकिन ये ध्यान रखना है, जब तक हम इस एरिया में रहे संख्या कम नहीं, सफाई होनी चाहिए। हाँ, एक दूसरे को प्रेरणा देते रहो। हमारे जो सभा के अध्यक्ष है अशोक जी और राजीव जी मंत्री, ये बार बार अर्ज करते रहते, जुगरा जी और भी लोग बार बार अर्ज करते रहते, पधारो पधारो। इनकी भावना को हमने आदर दिया, सम्मान दिया, और आज हम यहाँ आए हैं। और जहाँ हम प्रवचन करे हैं, और यहाँ हमारे महासभा के कोषाध्यक्ष भी रहते हैं, मदन जी रहते हैं इनके। और आज हम मदन जी के क्या बोलते हैं, परिसर कम्युनिटी हॉल में हमने प्रवचन किया। इनके प्रति भी मंगल कामना करते हैं। केवल महासभा के हमारे कोषाध्यक्ष ही नहीं, महासभा के महामंत्री भी आए हैं। हाँ, और दूसरी बात, जैसे महामंत्री जी ने कहा नहीं, महामंत्री जी ने कहा भाई 30वीं बार ये कोषाध्यक्ष बने हैं, लेकिन आपको मैं बताऊंगा महामंत्री जी 4थी बार बन रहे हैं, है नहीं? हाँ, चौका, इन्होंने चौका लगाया है। आज का चौके का युग है, नहीं, चौके का युग चल रहा है, और चौका लगाया है। गुरुदेव ने बहुत बेहतरी कृपा कराई है और कार्य करे हैं। तो जो व्यक्ति कार्य करता है उसका मूल्यांकन तो होता ही है। और ये भी है, साथ साथ में महासभा के पूर्व अध्यक्ष भी आए हैं। हाँ, और पूर्व अध्यक्ष, पूर्व ट्रस्टी, और अभी वर्तमान में पंच मंडल के सदस्य हैं सुरेश जी गोयल।
अच्छे कार्यकर्ता हैं, सेवाभावी है, और भी यहाँ जो कमेटी के अध्यक्ष भी आए हैं, मंत्री भी आए हैं, और बागी साहब भी आए हैं, साहू जी भी आए हैं। तो मैं सबके प्रति, रजिस्ट्रार साहब के प्रति